क्या आप जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट था जिसने दोनों देशों के बीच की सबसे टेंशन भरी रिसोर्सेज पानी को शांति से बांट रखा था। और अब उस ट्रीटी को इंडिया ने सस्पेंड कर दिया है। क्या होगा अब? कैसे भारत ने गेम बदला और क्या था इसके पीछे का रीज़न? So guys, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to discuss an important GD topic that was asked in one AFSP Dehradun, and it was conducted on 21st July 2025. NDA entry, and the topic is based on Indus Water Treaty. This is very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD and again lecture. So let's get started. देखो, जो जीडी टॉपिक था वो था व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सस्पेंडिंग इंडस वाटर ट्रीटी। द ऑप्शन दैट वी हैड इज इंफ्रास्ट्रक्चर, डोमिनेंस, जियोपॉलिटिकल थ्रेट। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया, ऑलवेज स्टार्ट योर जीडी विद अ लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन अबाउट दैट टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ बात करते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी जो कि साइन हुई थी 1960 में, राइट, वर्ल्ड बैंक के मीडिएशन से। ये ट्रीटी 6 नदियों को डिवाइड करती है। इंडिया को मिली ईस्टर्न रिवर्स रवि, बियास, सतलुज। पाकिस्तान को मिली वेस्टर्न रिवर्स, जिसमें कौन सी है? इंदस, झेलम, चेनाब। अगर हम इस ट्रीटी के की फीचर्स की बात करें तो वो क्या है? एक है, सबसे पहले इनके पास परमानेंट इंडस कमीशन है, राइट। सेकेंड, 3 लेवल डिस्प्यूट मैकेनिज्म है। हर मंथ दोनों देश जो है क्या करते हैं के बीच में वाटर शेयरिंग को लेके बातचीत होती है, और जॉइंट हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट एंड इंस्पेक्शन है। अब जान लेते हैं कि क्यों ये ट्रीटी को सस्पेंड किया गया। आप यहाँ पे देखिए, ये आपको एक पिक्चर दिख रही है। अप्रैल 2025 में हुआ पहलगाम टेरर अटैक, जिसमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का एंगल था। इसके तुरंत बाद इंडिया ने एक बोल्ड स्टेप उठाया, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। पीएम मोदी ने कहा ब्लड और वाटर एक साथ फ्लो नहीं कर सकते। इसका मतलब है अब टेररिज्म और वाटर डिप्लोमेसी अलग नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि हमारी पहली लीड है। इंडिया के लिए क्या फ़ायदा है? सबसे पहले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट या फिर बूस्ट की बात कर सकते हैं। हाइड्रो पावर जनरेशन में बूस्ट, फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट कश्मीर में। अब पाकिस्तान के इंस्पेक्टर्स को प्रोजेक्ट साइट दिखाने की ज़रूरत नहीं, फ्लड डेटा भी शेयर नहीं करना पड़ेगा। पाकिस्तान के लिए क्या नुकसान हुआ है इसमें? देखो, 80% जो वाटर डिपेंडेंसी थी पाकिस्तान की, वो वेस्टर्न रिवर से आती थी, तो उनके लिए एक प्रॉब्लमैटिक प्रॉब्लम हो गई। 93% इरिगेशन सिस्टम इंडस पर डिपेंडेंट था। मेजर सिटीज़ जैसे लाहौर, मुल्तान पानी क्राइसिस में जा सकते हैं। इनके पास लिमिटेड वाटर स्टोरेज है, रिजर्वेयर सिर्फ 10% स्टोरेज कर पाता है, तरबेला एंड मंगला। ऑलरेडी ग्राउंड वाटर क्राइसिस और सेलिनिटी इश्यूज चल रहे हैं पाकिस्तान में। अब नेक्स्ट जो है कॉन्सिक्वेंसेस इन टर्म्स ऑफ डोमिनेंस की बात कर लेते हैं। इंडिया की देखो कैसे लावरेज है इसमें। इंडिया का स्ट्रैटेजिक डोमिनेंस कैसे बढ़ा? इंडिया अब अपर रिपेरियन स्टेट्स का पावर का फुल यूज़ कर सकता है। ट्रीटी के आर्टिकल 12 के 3rd क्लॉज के अकॉर्डिंग, जिसको उन्होंने इन्वॉक करके 2023 में इंडिया ने बोला था कि ट्रीटी आउटडेटेड है। अब इंडिया के पास लीगल एंड डिप्लोमेटिक लेवरेज दोनों है। वाटर इज़ नाउ इंडियाज़ डिप्लोमेटिक वेपन। पाकिस्तान का वीक लीग पोजीशन की बात करते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अप्रोच नहीं कर सकते बिकॉज ट्रीटी के रूल्स पोस्ट सस्पेंशन इररिलेवेंट हो गए। ट्रीटी रिवोक होने पर पाकिस्तान क्या होगा? पर पाकिस्तान के पास कोई एनफोर्सेबल ऑप्शन नहीं होगा। इंडिया ने पहले भी डोमिनेंस दिखाया है जब जब पाकिस्तान ने अटैक किया है इंडिया पे। 2016 में पोस्ट उरी अटैक हुआ, इंडस कमीशन मीटिंग सस्पेंड हुई। 2019 में पोस्ट पुलवामा में ईस्टर्न रिवर्स का फुल यूज़ का अनाउंसमेंट हुआ। 2023 में ट्रीटी मॉडिफिकेशन का फॉर्मल नोटिस दिया गया। नाउ द थर्ड लीड दैट वी हैड वाज अबाउट द जियोपॉलिटिकल थ्रेट्स एंड इंटरनेशनल फॉलोअप। देखो, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ रहा है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। रिटेलिएशन के चांसेस हैं पर बहुत कम है। ट्रीटी के सस्पेंशन के बाद टेक्निकल लेवल टॉक्स भी मुश्किल हो गई है। साउथ एशिया में इंस्टेबिलिटी का रिस्क और ज़्यादा बढ़ गया है। रीज़न, चाइना भी अब ब्रह्मपुत्र डिस्प्यूट में एसर्टिव हो सकता है। क्लाइमेट चेंज और राइजिंग पॉपुलेशन ऑलरेडी प्रेशर बना रही है। यूनिलेटरल एक्शन से पूरे रीजन अनस्टेबल हो गए हैं। देखो, वर्ल्ड बैंक भी न्यूट्रल मीडिएटर के रूप में वीकन हो गया है बिकॉज ग्लोबल वाटर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पर भी क्वेश्चन मार्क लग गए हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंक्लूजन दैट वी हैव, राइट। देखो दोस्तों, इंडस वाटर ट्रीटी कभी एक पीसफुल एग्रीमेंट का सिंबल था, लेकिन अब ये नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी का पार्ट बन गया है। इंडिया ने शो किया कि क्या स्ट्रैटेजिक एसर्टिवनेस है।
पाकिस्तान फेस कर रहा है एग्जिस्टेंशियल वाटर क्राइसिस। साउथ एशिया के लिए ये एक टर्निंग पॉइंट है जहाँ पे वाटर इज इक्वल टू पावर। आपको क्या लगता है, क्या ये सस्पेंशन लॉन्ग टर्म पीस इस्टेब्लिश करेगा या और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट करेगा? अगर आपको कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल और कमेंट में बताइए आप होते तो कौन से कॉन्सिक्वेंसेस सबसे ज़्यादा सीरियस मानते और जीडी में कौन सी लीड आप पिक करते, इंफ्रास्ट्रक्चर, डोमिनेंस या जियोपॉलिटिकल थ्रेट। सो गाइस, थैंक यू।